नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत। आज का विषय बड़ा रोचक है और इस रोचक विषय को और थोड़ा सा रोचक बनाया। आपने कभी ऐसा महसूस किया है किसी स्थान पे जाने के समय कि आपको लगता हो कि इस स्थान पे आप पहले से भी आए हैं, आपको कुछ चीजें जानी पहचानी सी लगती हैं, हल्की हल्की आपको ये आभास होता है कि हम इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं, कि आप वहाँ भी गए ही नहीं। क्या आपको कभी ऐसे सपने आते हैं, ऐसी जगह के सपने जहाँ आप गए ना हो, ऐसे लोगों के सपने जिनसे आप कभी मिले ना हो, और ऐसे सपने जो जीवन की झलकियों जैसे लगते हो। विषय काफी गूढ़ है और वैज्ञानिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कर रहा है। चर्चा में है मुद्दा, नए नए सब्जेक्ट जनरेट हो रहे हैं, उसी में एक सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल साइंस, कॉस्मिक साइंस भी आप इसे कह सकते हैं। उसी में एक सब्जेक्ट है, उसकी एक विंग है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और आज थोड़ा सा जानकारी लेंगे, और डीपली नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करें। क्या है, क्या होता है, प्रबंधन कैसे करते। देखिए, यादें के बारे में कहा गया है कि मेमोरीज नेवर डाई, यादें कभी मरती नहीं है। और जब इससे पहले मैं आपको पांचों शरीर के बारे में, लास्ट वीडियो में जब आपको पांचों शरीर के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सूक्ष्म शरीर है वो हमारे शरीर के यादों को बटोर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, अंकुरित कर लेता है। जितना हम रिकॉल करते जाएंगे अपनी मेमोरी को, पास्ट में लेके जाएंगे पीछे। आज अगर हम मान लिया कि 30 साल के हैं तो हम 20 साल पहले की कुछ मेमोरीज हमको याद रहती है, 10 साल पहले की कुछ मेमोरीज याद रहती है। कुछ हमारे जीवन में अगर एक्सीडेंट हुआ है या कोई चीज़ ऐसी घटना घटी हुई है तो उस घटने की मेमोरीज हम चाहें तो अभी रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कल हमने क्या किया उसकी मेमोरी हो सकता है आपके पास ना आती हो, लेकिन कुछ विशेष घटना हो, विशेष पर्व हो, या कोई चीज़ आपको जो जीवन में कहा जाता है ना, डोपामीन की बहुत आवश्यकता है आज के लाइफ में। डोपामीन माने, इससे पहले की वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, डोपामीन माने खुशी का हार्मोन। तो जब हम जीवन में बहुत खुश होते हैं या जीवन में बहुत उदास होते हैं, ऐसी कोई घटना जो हमें जीवन में बहुत खुश की या ऐसी कोई घटना जो जीवन में हमें बहुत उदास की, ये दोनों घटनाएं हमारे लॉन्ग टाइम मेमोरी में चली जाती है और हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। आज के 20 साल पहले भी क्या हुआ हम रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न बनता है कि बचपन की बहुत मेमोरी नहीं याद होती है। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पे किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि बचपन की मेमोरी हमें क्यों नहीं रिकॉल होती। एक उम्र के बाद हमारी मेमोरीज रिकॉल होना शुरू होती हैं, उससे पहले की मेमोरीज, क्या वो मेमोरी डिलीट हो चुकी है? अगर हम ये कहें कि क्या वो मेमोरी डिलीट हो चुकी है, तो जी नहीं, आपकी कोई मेमोरी डिलीट नहीं होती है। सारी मेमोरी आपके इस ब्रेन में होती है, लेकिन रिकॉल करना सबसे बड़ी चीज, कि उस मेमोरी को फिर से प्ले करना। जैसे हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद जो है अब उसको हम जब फिर से प्ले करेंगे तभी वो हमको दिखाई देगी। तो उसी तरह उस मेमोरी को हम जो रिकॉल करना चाहते हैं वो माने रखता है। चलिए आ जाते हैं अपने मूल सब्जेक्ट पे। वो एक बड़ा और बहुत वृहद सब्जेक्ट है, उस पर फिर किसी दिन अलग अलग करके वीडियो बना के समझा जाएगा। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। ये एक प्रकार की तकनीक है जिसमें व्यक्ति जो है अपने पूर्व की मेमोरी, मतलब जन्म लेने से पहले यानी पिछली जीवन की मेमोरीज को रिकॉल करने की कोशिश करता है। ये अभी आप कहेंगे अतार्किक है, लेकिन जब मैंने आपको शरीर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि आपका सूक्ष्म शरीर आपकी सारी मेमोरीज को इकट्ठा करके लेके चला जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में सूक्ष्म शरीर जो होता है स्थूल शरीर से अलग हो जाता है, और स्थूल शरीर इसी पृथ्वी पे चूंकि वो पंच तत्वों का बना है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है सीधे सीधे इस मेमोरीज को लेके अलग हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब वो सूक्ष्म शरीर पुनः जन्म लेके दूसरे जन्म में आता है तो वो मेमोरीज उसके साथ होती है, लेकिन अब आवश्यकता है उसको रिकॉल करने की, क्योंकि वो जिस प्लेयर में रिकॉल होता है उसको आप डेवलप करते हो। जैसे कि आप कोई
अलग फॉर्मेट में आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो उस फॉर्मेट में को प्ले करने के लिए आपको उसका प्लेयर चाहिए होता है। उसी तरीके से हमारे जीवन में जो पिछली तमाम जन्मों की जो मेमोरीज हैं, जो हमारी सूक्ष्म शरीर ने धारण करके रखा हुआ है अपने अंदर, उसको प्ले करने के लिए हमें उस प्रकार का प्लेयर चाहिए जिससे वो प्लेयर हो सके। नॉर्मल जो इस लाइफ में चल रहा है उस प्लेयर से आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते। तो ये एक टेक्निक है, एक टूल है जिसके द्वारा हम कोशिश करेंगे कि अपने पिछले जन्मों की चीज़ों, अब माने रखता है कि यार उसकी आवश्यकता क्या है, ये भी एक चीज़ है कि उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम उसको रिकॉल करें। हम पिछले जन्म में कुत्ता थे, बिल्ली थे, आदमी थे, इस जन्म से क्या लेना देना, उसको जान के हमको कौन सा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ गलत है, प्रॉफिट मिलेगा। देखिए हिंदू धर्म में, सनातन में, चूंकि बहुत कह देना बड़ा आसान है, 4 वर्ड है सनातन, लेकिन जो हमारी साइंस से हमारा जुड़ाव था वो आप अगर जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी चीज़ें, जितने तत्व हमने इसमें बोला है या हमारे पूर्व में ऋषियों ने बोला है, वो सब वैज्ञानिक प्रमाणित हैं। आज वैज्ञानिक प्रमाणित करके उसको एक्यूरेट बता रहे हैं कि वो सही था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पूर्वज बहुत जानकार थे, काफ़ी ज्ञानी थे। उतना दिमाग शायद हम यूज़ इस आधुनिक युग में भी नहीं। पिछले जन्म में आप क्या थे ये जानकर इस जन्म में आप उन गलतियों को कम करने में या उस पूर्व द्वारा जो संचित चीज़ें हैं उसको कम करने में आप योगदान ला सकते। मैं कुछ चीज़ें अभी आपको बताऊंगा जो आपको विश्वास के परे नजर आएगी। वजह भी है, देखिए आज के 50 साल पहले यदि कोई ये कहे कि दिल्ली में बैठा एक आदमी यहाँ हमारे सामने किसी यंत्र में हम उसको देखते हुए बात कर सकते थे, अगर कोई कहता रहा होगा तो उसको मूर्ख कहा जाता है। ये संभव कैसे हो सकता है? लेकिन आज संभव है, मोबाइल के द्वारा आप ये चीज़ कर सकते हैं। आज तो संभव है ना, पहले संभव नहीं था। ठीक, तो ठीक उसी तरह आज हम आपसे कहेंगे कि ये चीज़ है, तो आज आपको हो सकता है विश्वास ना आए, लेकिन चीज़ें वैज्ञानिक पर अगर पढ़ेंगे तो एक चीज़ आता है कि जितनी गर्दनें आपने काटी, लाइफ को आपने ख़त्म किया, उन सभी गर्दनों का हिसाब आपको देना है। चाहे इस जन्म में दो, चाहे अगले जन्म में दो, चाहे उसके बाद जन्म में दो, लेकिन देना ही है। स्वामी प्रेमानंद को आप सुनते हैं, वो कहते हैं कि नाम जप करने से प्रारब्ध मिटते हैं। सही बात है। तो हमको जब ये पता चलेगा ना कि हमारे पास प्रारब्ध क्या क्या थे, हमने कौन कौन से दोष किए थे, कौन कौन सी गलतियां की थी, तभी तो उसको मिटाने में हमको आसानी होगी। तमाम लोगों का गर्दन कट जा रही है, एक्सीडेंट में गर्दन उड़ जा रही है, सर फूट जा रहा है, स्ट्रोक हो जा रहा है, अपाहिज हो जा रहे हैं। तो कहीं ना उन्होंने ऐसा क्या किया था, क्यों ये हो रहा है, सोचने की आवश्यकता है। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से ही अंधे हैं, या कोई शरीर का कोई अंग जो है वो विकसित ही नहीं हुआ। आखिर क्यों, क्या गलती है? थोड़ा ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपको इसका उत्तर स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल ये अनंत इन्फिनाइट का एक टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि शायद 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाए, टॉपिक का भी ना शुरू हुआ। तो हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के इस थेरेपी के क्रम में जो इसका जानकार होता है, जो इसका थेरेपिस्ट है, वो सबसे पहले जो भी पेशेंट है या जो भी व्यक्ति है उसको ध्यान और शांत की अवस्था में ले आता है, ऐसे आराम की व्यवस्था में जहाँ कोई बाधा ना हो, कोई साउंड इस तरह का ना आ रहा हो जो उसको कहीं ना कहीं ध्यान एकत्र करने में दिक्कत करे। तो सबसे पहले इस पोजीशन में ले आया जाता है, उसको साधना की स्थिति कहा जाता है। तो वो एक ध्यान और आराम की स्थिति में सर्वप्रथम मरीज को ले आया जाता है। उसके बाद क्या करना, ये आप अपने ऊपर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी मरीज के ऊपर करो या किसी दूसरे के ऊपर करो, ये आप अपने ऊपर भी कर सकते हो। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अपने ऊपर कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले आराम और ध्यान की मुद्रा में
लेटा दीजिए। अब सिलसिलेवार वो पिछली घटनाओं को याद करना शुरू करेगा। उसको बताइए, आप अगर कर रहे हो सतह से तो आपकी पीछे की यादें, आप आँख हल्का सा बंद रहेगी, पिछली यादें आप करोगे, पिछले साल, उसके साल, उसके साल, ऐसे बैक चले जाओगे कि कितनी यादें आपके पास ऐसी स्टोर्ड हैं जो रिकॉल हो सकती हैं। आपको ये कोशिश करना है कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप रिकॉल कर सकते हो। तो ये एक दिन की साधना नहीं है, इसको आप रिकॉल करते रहो। धीरे-धीरे आप जो अपनी पास्ट की इस लाइफ की बहुत करीब तक चले जाओगे रिकॉल करने में। और जब आप बहुत करीब तक पहुंच जाओगे अपने जन्म के संबंधित से थोड़े और आगे से, अगर आपको जब रिकॉल होना शुरू हो जाएगी तो फिर आपको एक अनुभव आना शुरू हो जाएगा, जो अनुभव भावनाओं, संबंधों के संबंधित होगा, जो पिछले जन्म का है। तो धीरे-धीरे आपको समझ में आना शुरू होगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे। पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि आप थे क्या। फिर उसके बाद जब और डीप उसमें जाओगे तो थोड़ा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, या आपके पेशेंट को समझ में आना शुरू हो जाएगा, वो बताएगा और आप उसको पेन डाउन कर सकते हो। अब ये एक पद्धति है, इस पद्धति के द्वारा हम अपने मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, अपने मेमोरी को रिकॉल करना बहुत आसान कर सकते हैं। और जब हमारा रिकॉलेशन बहुत तेज हो जाएगा तो जो हमने पढ़ा लिखा है, जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जिनकी एक शिकायत होती है कि आज पढ़ रहे हैं कल भूल जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। जो आप पढ़ना शुरू करोगे वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी और आप उसको रिकॉल कर सकते हो। क्योंकि जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आज के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, उनकी एक सबसे बड़ी शिकायत होती है कि सर पढ़े तो सब कुछ है लेकिन याद कुछ नहीं है। तो याद की बात नहीं है, वो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इतनी फालतू की चीज़ें आपने अपने दिमाग में घुसा रखी हैं कि आपको मूल चीज़ तक आपका ब्रेन जो है पहुंच नहीं पा रहा है कि उसको रिकॉल करके लाए। 24 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा मोबाइल चलाओगे और तमाम तरीके की चीज़ें करोगे, तमाम एक्टिविटीज़ ऐसे करोगे जिसका आपका कोई लाभ नहीं है। ये फालतू की मेमोरीज आप अपने शरीर में इकट्ठा करते चले जा रहे हो, जिससे मेमोरीज का आपको कोई लाभ नहीं है। देखो, हमारे धर्म में नमस्ते का परिचालन है, ठीक। हमारी हाथें जो है मेमोरी के रिसेप्टर्स हैं इस हाथ में। आपको एक उदाहरण बताऊं, माना कि आप कि अपनी माँ है, अपनी बहन है, अपनी पत्नी है, ऐसे लोग जिनको आपने कई बार छुआ है, ऐसे लोग को आंख बंद करके भी अगर आप हाथ फेरोगे तो आपको एहसास होगा, आप बता सकते हो कि ये कौन है। बता सकते हो ना कि ये कौन है, ये कौन है। आप जब हाथ फेरोगे तो वो आपको कैसे पता चल जाता है कि ये तो मेरी माँ है या मेरी पत्नी है या मेरा भाई है, कैसे पता चल जाता है। आपके हाथ में मेमोरी के रिसेप्टर्स हैं सर, वो उस मेमोरी को जो आप जब छुए हो वो मेमोरीज आपको तुरंत बता देंगी। और एक अपरिचित को अगर आप छुओगे तो आप बता दोगे कि ये अपरिचित है, ये मैं नहीं जानता इसको, क्योंकि इससे पहले आपने नहीं किया है। आपके मेमोरीज में उसकी कोई भी मेमोरी नहीं है। साइंटिफिक प्रूव हो गया, आप करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत कायदे से जानते हो, उसके साथ छुए हो, बैठे हो, उठे हो, तो उसके शरीर पे किसी भी अंग पे आप हाथ फेरोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन है। लेकिन अगर आप जिसको जानते भी नहीं हो उसको पकड़ोगे या उसको खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन है, तो हम नहीं जानते इसको, क्योंकि उसकी मेमोरीज आपके हैंड में नहीं है। तो मेमोरीज आपके हर जगह पर है, आपके हैंड में है। हमारे सनातन में इसीलिए हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि हमारी मेमोरी है। हम अगर दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उसकी मेमोरी भी हम शेयर करेंगे, तो हमारी मेमोरी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, कोई फायदा नहीं है उससे। हाथ मिलाना अभिवादन करना ही तो है, तो हाथ जोड़ के भी तो हम कर सकते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि हाथ दोनों जोड़ के अभिवादन क्यों करते हैं? सिर्फ इसका कारण यही है कि हम उनकी मेमोरीज को नहीं लेना चाहते। हम अपनी एक मेमोरी को अपने दूसरे मेमोरी से जोड़ते हैं ताकि मेमोरी का एक सर्कमटेंसेस, एक चक्र बन सके। और भगवान की पूजा में भी आप हाथ जोड़ते हो, तो ऊर्जा का जो चक्र है वो ऊर्जा का चक्र आप परिपूर्ण कर रहे हो। वहां पे आप हो क्या, आप एक ऊर्जा पिंड ही तो हो, और क्या हो। ठीक है, आपका नाम फला है, आपका नाम फला है, आप फला बिरादरी से हो, आप इस संप्रदाय से हो,
लेकिन ये तो बाद में है ना, ये तो इस शरीर का है ना, जो शरीर है आपका, उस शरीर का आप परिचय बता रहे हो। लेकिन अगर संपूर्ण अपना परिचय बताना होगा तो आप एक ऊर्जा हो। तो ऊर्जा हमेशा एक उसमें चलती है। आप देखो बिजली का प्लग भी प्लस और माइनस जब बीच में जुड़ता है तब बत्ती जलती है। उसमें से प्लस या माइनस कुछ काट दिया जाए तो बत्ती जलेगी। तो आपका भी जब आप दो हाथ जोड़ते हो तो एक परिपथ पूरा होता है। इसीलिए आपके धर्म में, अब आप सोचो आपका धर्म जो है कितने हजारों साल से इस परंपरा, ये परंपरा क्यों आई भाई? ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही क्यों कर रहे हैं? ये सोचने की विषय है। और ये इसका तार्किक उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। कोई और उत्तर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। जब आत्मज्ञान का वृद्धि होगी आपकी, जब आत्मज्ञान आपका बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से अपने आप को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। और अपने आप को समझने के लिए आपको उन पद्धतियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे आप अपने आप को समझिए, चाहे अपने पेशेंट को समझिए, या किसी को समझिए। अब यहाँ पर आप जोड़ के प्रार्थना को भी जोड़ सकते हो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। हो सकता है हमको नहीं समझ में आता हो। मंत्रों को आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो, आप तमाम मंत्र पढ़ते हो, लेकिन आपको लगता नहीं है कि वो मंत्र में क्या है। लेकिन वो वर्ड्स के जो वेव है ना, आप अगर वर्ड्स के वेव को देखोगे और वेव रिग्रेट करके आप उस वेव्स को मिलाओगे, जो आप जब उस मंत्र का जाप करते हो तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी की जाप्स में बढ़ता है। वो एनर्जी जिसको आपकी कॉस्मिक सोल को आवश्यकता है। तो अगर हर चीज को साइंस के माध्यम से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक सबसे बड़ा लाभ मेडिकल साइंस में है। यदि आपका पास्ट लाइफ रिग्रेट करके आपने के द्वारा जो प्रॉब्लम की गई है उसको हीलिंग वहां पे आप करते हो तो आपकी वर्तमान लाइफ में बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि रोग आपके स्थूल शरीर में प्रकट होता है, होता नहीं है। होता आपके सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन उसका प्रकटीकरण जो है वो आपके स्थूल शरीर में होता है। तो अगर सूक्ष्म शरीर को आप सही करना शुरू करोगे तो स्थूल शरीर अपने आप हील होना शुरू हो जाएगा। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सबसे बड़ा प्लस जो है, इस साइंस का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल हो रहा है आज के मॉडर्न समय में, वो हेल्थ के ऊपर हो रहा है। चूंकि ये एक विवादास्पद सब्जेक्ट है तो इसकी प्रभावशीलता और वैधता के बारे में बहुत मतभेद है। क्योंकि तमाम स्टडीज जारी है और तमाम स्टडीज के उत्तर आना बाकी है। चूंकि आपका सवाल था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और इससे क्या लाभ होते हैं, तो मैंने रफली आपको क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, अगर बहुत डीप में जाना है आपको तो इस सब्जेक्ट को और पढ़िए। अच्छी चीजें हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस के विद्यार्थी बहुत कम है। समस्या ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इस सिस्टम में कुछ फॉल्ट, हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम गड़बड़ है, सिस्टम में बहुत अपडेशन की आवश्यकता है। क्योंकि जब बच्चा इंटरमीडिएट पास करता है तो उसके पास एक एक लाइन ही नहीं रहती, उसके पास कोई सोच नहीं रहती कि वो करे तो करे क्या। क्योंकि उसके पास एक सीमित सोच है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, चार। उसके आगे आप क्या बनना है, ऐसा भी कोई सब्जेक्ट है। स्पेस में तमाम चीजें हैं, एरोनॉटिक्स है, ऐसी तमाम चीजें हैं जो सब्जेक्ट में आ चुकी हैं। लेकिन चूंकि जानकारी नहीं है इसलिए इस तरफ कोई आता नहीं है। तो कोशिश करिए, नए नए जो मुद्दे हैं, जो चीजें हैं, इसको जानकारी इकट्ठा करिए, इस जानकारी पर अपना शोध करिए। और हम लोगों से कोई भी जानकारी हो तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।